हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल इन दिस सेशन। और आज के सेशन में हम कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। ऐसा एग्जामिनेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर में होगा वो होने वाला है अगस्त में, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगस्त में होगा वो होने वाला है नवंबर में। तो क्या क्या बदलाव आए हैं, आइए जरा इसको देख लेते हैं। और क्या क्या नए चेंजेस और कितने दिन बचे हैं हमारे पास एग्जामिनेशन में देखने के लिए। प्रीवियस क्या था हमारा कैलेंडर और अब अपडेट होने के बाद क्या हो गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले अपडेटेड कैलेंडर की बात कर लेते हैं। तो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, ये दोनों ही एग्जामिनेशंस में काफी बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। जहां पर प्रीलिम्स की जो डेट थी पहले वो 4 अक्टूबर 6 दिसंबर होने वाली थी पीओ और क्लर्क की, और 27 अगस्त और 30 अगस्त होने वाली थी आरआरबी पीओ और क्लर्क की। अब जो होने जा रहा है आपका एग्जामिनेशन वो बिल्कुल बदल गया है। कैसे? 17 अगस्त को होगा आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमारा टारगेट जो है वो कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि सबसे पहला एग्जामिनेशन जो अब आपके सामने आ रहा है वो 17 अगस्त को है। समय कम बचा है लेकिन हमें प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है आईबीपीएस पीओ की। उसके बाद होगा आपका क्लर्क प्री का एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर को। अब यही 17 अगस्त को जिसमें आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है, उसका मेंस का एग्जामिनेशन आपका 12 अक्टूबर को हो रहा है। दैट मींस इसमें भी थोड़ा सा समय आपको मिल जाएगा जहां पर आप आराम से हैंडल कर सकते हो। उसके अलावा देखें तो आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर को है, और उसके बाद 29 नवंबर को इसका भी मेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये फर्क दिख रहा है। फिर उसके बाद आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन जो एक्चुअली अगस्त में एक्सपेक्टेड था, ये उल्टा होकर चला गया है नवंबर। 22 नवंबर को आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम है, और 28 दिसंबर को होगा आपका आरआरबी पीओ का मेंस। उसी तरह से आरआरबी क्लर्क की बात करें तो 6 दिसंबर को स्केड्यूल्ड है, और 1 फरवरी को होगा इसका मेंस का एग्जामिनेशन। तो यहां पर इफ यू सी काफी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में। जब हम क्लरिकल लेवल की बात कर रहे हैं तो पूरा कैलेंडर उल्टा हो गया है। जैसा पीओ पहले एक्सपेक्टेड था अक्टूबर दिसंबर में, वो अब एक्चुअली हो रहा है अगस्त अक्टूबर में, और जो एक्सपेक्टेड था अगस्त में वो हो रहा है अब नवंबर दिसंबर में, है ना। तो हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं और प्रिपरेशन हमारी जारी भी है, बट आरआरबी की प्रिपरेशन अब हमें थोड़ी सी ब्रेक लगाकर, क्योंकि हमारे बहुत क्लोज आ चुका है 17 अगस्त को आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम चीज हम देखें तो चेंज जो हुआ है, आईबीपीएस पीओ प्रीपोन हो गया है 1.5 महीने से, तो 1.5 महीने पहले अब एग्जाम हो रहा है। आईबीपीएस क्लर्क 2 मंथ से क्या हो गया है, प्रीपोन हो गया है। और आरआरबी पीओ और क्लर्क जो है वो 4 और 3 महीने से पोस्टपोन हो गया है। अब आपके पास इसको प्रिपेयर करने के लिए काफी समय है, लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि आप इसकी नोटिफिकेशन की वजह से परेशान मत होइए। आप परेशान होइए इस बात से कि आपकी सही ढंग से प्रिपरेशन चल रही है कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो एग्जामिनेशन था वो आईबीपीएस पीओ था, और अब वो हमारे पास आ चुका है जिसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डेज लेफ्ट की हम बात करें, कितने दिन बचे हैं हमारे पास, तो आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास बचे हैं 62 डेज, मतलब 2 महीने का समय है, लगभग 2 महीने का समय है, जिसके लिए हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। आईबीपीएस क्लर्क के लिए हमारे पास बने हैं 110 दिन। आरआरबी पीओ जो कि पोस्टपोन हो गया है, इसकी वजह से हमारे पास है 159 डेज। आरआरबी क्लर्क के लिए हमारे पास है 173 डेज। तो इनके लिए प्रिपरेशन के लिए अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन जो कम समय में होने वाले हैं वो है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का एग्जामिनेशन। वैसे ही मेंस की बात करें तो पीओ का मेंस होगा 118 डेज बाद, आईपीएस क्लर्क का मेंस होगा 166 डेज बाद, और आईबीपीएस आरआरबी का होगा 195 डेज के बाद, और आरआरबी क्लर्क होगा 230 डेज के बाद। तो खैर इसमें तो हमें बहुत समय बचा है हमारे पास क्लर्क का एग्जाम देने के लिए। दिसंबर और फरवरी की बात है। अभी जो हम टारगेट करने वाले हैं वो है आईबीपीएस पीओ, जो कि बहुत पास आ चुका है। सिमिलरली उसी के जस्ट बाद हमारा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम भी स्केड्यूल्ड है। अब क्योंकि हमें यह तो पता चल गया है कि 17 अगस्त और 4 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा, बट नोटिफिकेशन कब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन हमारी आईबीपीएस पीओ की 17 अगस्त को जो एग्जाम होने वाला है वो है। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की अगर बात कर लें तो हम इसको जुलाई के एंड की बात कर रहे हैं, जुलाई एंड, या फिर अर्ली, हमारा देख सकते हो अर्ली अगस्त में ये रिलीज हो ही जाएगा। वैसे जहां तक संभावना है
ये जुलाई एंड में हमारे पास इसकी आ जाएगी, या हो सकता है अभी तो जून एंड चल रहा है, या जून के फर्स्ट हाफ में इसको हम देख सकते हैं। अब इन्होंने क्योंकि रिलीज कर ही दिया है ना कैलेंडर एक टेंटेटिव डेट का, तो इसलिए भी ये संभावना है कि इसका जल्द से जल्द वो दे दे। तो जुलाई एंड का भी हो सकता है, वेट ना हो, यहां पर हम जुलाई मिड तक भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, जुलाई मिड तक। दूसरा जो हमारा है आईबीपीएस क्लर्क का, वो 4 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसकी नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको अगस्त एंड या फिर सितंबर में मिल जाएगी। अगस्त एंड या फिर सितंबर में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। जो 22 नवंबर को एग्जाम होएगा वो आप एनीवे अक्टूबर में ही समझ के चलो कि अर्ली अक्टूबर में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। फिर आरआरबी क्लर्क जो दिसंबर में होने वाला है, इसकी नोटिफिकेशन नवंबर में आपको देखने को मिलेगी। और हो सकता है आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो साथ साथ में भी निकाल दे कुछ कुछ दिनों के फर्क में। और मेंस का एग्जामिनेशन तो आपको पता ही है कि कितने कितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि हम इससे पहले अपनी प्रिपरेशन को टारगेट करने की कोशिश करें, ताकि जब एग्जाम आए तो हम ज्यादा से ज्यादा मॉक्स, नोटिफिकेशन आए तो ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देकर हम सीधे सीधे सिलेक्शन ले सके। अब इसकी प्रिपरेशन हम कहां से करने वाले हैं, तो बैंक महापैक है आपके पास, 18+ एग्जाम्स कवर कर रहे हैं हम इसमें। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 2999 में और 2 ईयर का 4299 में। सारे के सारे एग्जामिनेशन इसमें कवर्ड है, प्लस हमने एक अल्टीमेट बैच भी लॉन्च किया है। ये तो चलो आपका बैंक और एसएससी का महापैक है, जिसके लिए अगेन आप अगर दोनों ही प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर दिस। अल्टीमेट 2.0 बैच है, ये एसबीआई और आईबीपीएस के लिए ही स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है, क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गई है तो हम इसको टारगेट एसबीआई के हिसाब से ही करेंगे। बहुत जल्द ये बैच आपका शुरू होने वाला है, तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। एम 2.0 2026 के एग्जाम्स के लिए है। 25-26 के लिए अल्टीमेट एसबीआई ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट अगर आप स्पेसिफिकली आईबीपीएस के एग्जामिनेशंस के लिए देख रहे हो या स्पेसिफिकली एसबीआई के एग्जामिनेशंस के लिए देख रहे हो, तो आपको इस बैच को टारगेट करना चाहिए। उसके अलावा आरआरबी और क्लर्क का आपके पास अलग से क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। एग्जाम्स आप देना चाहते हैं, बहुत सारे मॉक्स आपको सॉल्व करने हैं, तो हर कैटेगरी के लिए आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 12 मंथ्स का अलग अलग रेट पर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। 6 किताबों का कॉम्बो सेट है, थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक, एक्सरसाइजेस और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ ये भी आपको मिल जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को आप फुल फ्लेजेडली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, ताकि आप एग्जाम आने से पहले, इस नोटिफिकेशन आने से पहले इस लेवल तक पहुंच जाएं कि नोटिफिकेशन जैसे ही आए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देकर इस साल ही अपना सिलेक्शन कंफर्म करा सके। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। इस अपडेटेड कैलेंडर के साथ आपकी प्रिपरेशन अब 10x हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 2-3 महीने बाद होने वाला एग्जाम था वो एकदम से हमारे पास 1.5 महीने 2 महीने में ही आ गया है। तो अब हम किस तरह से उसके लिए ढंग से प्रिपरेशन करें, ये बहुत जरूरी हो गया है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करिए। शाम को 6 बजे वाला सेशन ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें मॉक्स करा रहे हैं और वो आईबीपीएस पीओ ओरिएंटेड ही मॉक्स है, ताकि आप अपने एग्जाम में और अच्छे प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।